नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाज़ार में और यहाँ एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद एक बड़ा विजय जुलूस निकाला जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा। और बात करेंगे शहर की जनता से, पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव का फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। जी, क्या नाम आपका? हेमंत शांडिल्य। हेमंत जी, दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ एमसीडी में काबिज थी, उसे हटाकर सत्ता में आई है एमसीडी। जी, बात करेंगे आपसे, 1 मिनट बात करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी के लिए ना मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, तो इसलिए ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है। 50-50 है, वो तो अपनी अपनी पसंद होती है, इसमें क्या 50-50 क्या हमारे लिए तो ये पॉइंट हमारा कोई मतलब नहीं है। और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसा हम कह रहे हैं कि कैसा रहने वाला है, कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, फरीदाबाद की जनता क्या सोचती है इसके बारे में, और फरीदाबाद की जनता कैसे समझ रही है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव है, वो क्या प्रभाव रहने वाला है, आपको दिखाएंगे फरीदाबाद। बात करेंगे लोगों से। जी, बड़ी तादाद में लोग हैं। भाई साहब नमस्कार। ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली एमसीडी में चुनाव नतीजे जो आए हैं उनमें जीत हासिल की है, कोई फर्क पड़ेगा फरीदाबाद की राजनीति में से? नहीं, यहाँ तो मुश्किल है जी। आम आदमी पार्टी नहीं जी, यहाँ नहीं आएगी। हाँ, क्या आएगा? यहाँ आएगी तो वैसे बीजेपी आएगी यहाँ पे। यहाँ मुश्किल है फरीदाबाद में नहीं। आम आदमी का कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। जी, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। सर नमस्कार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में नतीजे आए हैं, कोई फरीदाबाद पर प्रभाव पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा जो है, इससे फर्क पड़ेगा जो है। थोड़ी गवर्नमेंट थोड़ी परेशान करने लगी है बीजेपी। अब तो भाई इसकी तरफ भाग रहे हैं, आम आदमी की तरफ जा रहे हैं लोग जो है। लोग जा रहे हैं, थोड़ा फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे जो थोड़ा फर्क पड़ रहा है, आम आदमी की तरफ लोग जा रहे हैं। बाकी लहर तो अभी बीजेपी की चली रही है, वह तो और जगह तो जो है। अब देखो आगे क्या होता है जो है। दिल्ली में भी बड़ा चुनाव था, ये बड़ा चुनाव था, सही से कांटे की टक्कर थी। पूरे देश की निगाहें लगी थी इस चुनाव। कांटे की टक्कर थी वैसे भी जो है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था, ज़्यादा फर्क तो रहना था। ये थोड़ा ही फर्क रहा जो है। थोड़ा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और क्या शुभ नाम आपका? मुकेश। धन्यवाद जी। आप भी बताएं कुछ, कोई फर्क पड़ेगा दिल्ली चुनाव का, एमसीडी चुनाव का फरीदाबाद की राजनीति में? नहीं पता। नहीं पता है या नहीं पता नहीं। क्या नाम आपका? अंकित हैं हमारे साथ। बात कर रहे हैं फरीदाबाद, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, और बहुत सारे लोगों में उदासीनता का भाव है। बहुत सारे लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। बात करेंगे, भाई साहब खड़े हैं हमारे साथ। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, इस जीत का फरीदाबाद की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्यों नहीं, जरूर पड़ेगा। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बढ़िया काम करेगा तो यहाँ भी पब्लिक चाहेगी। क्या नाम आपका? ध्रुव सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं ध्रुव जी? हम बिहार के हैं ध्रुव सिंह जी। और आप सुन सकते हैं फरीदाबाद आम पब्लिक क्या कह रही है, लोग कैसा सोचते हैं कि दिल्ली चुनाव में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों का फरीदाबाद की जनता पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये देखें आप। जी, दिल्ली चुनाव, एमसीडी चुनाव नतीजे आए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा फरीदाबाद की राजनीति पे इससे? है जी, फरीदाबाद दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई है, इसका फरीदाबाद में कुछ फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा जी। क्या इससे ये पड़ेगा मतलब फर्क, ये कांग्रेस मतलब जो है ये भी उसकी बीजेपी की सरकार है ना, वो काम करके राजी नहीं है बिल्कुल भी, समझे जी। फिर ये काम करके दिखाएंगे, वो मतलब वो बात होगी। और क्या कह रहे हैं, सकारात्मक बात करेंगे आपसे। क्या नाम आपका? मेरे को कुछ पता ही नहीं। कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग टिप्पणियां देने से बचते हैं, लेकिन नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दिल्ली में एमसीडी चुनाव में नतीजे आए हैं जी, और आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसका फरीदाबाद की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? फरीदाबाद में आगामी जो नगर निगम चुनाव है उसमें कुछ फर्क देखने को मिलेगा इसका? आम आदमी पार्टी का फरीदाबाद में इतना ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा।
फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। क्या नाम आपका? रवि वर्मा। वर्मा जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फर्क देखने को मिलेगा। दिल्ली की जो राजनीति बदल रही है जी। हम तो रैली तो कवर कर दी, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। अब आओ करो बात। जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अमित शर्मा जी। जी अमित जी, हाँ जी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं हाँ जी। और उसका फरीदाबाद की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी। सब लोग परेशान है बीजेपी और कांग्रेस से। एक और चौटाला की पार्टी, वो तो वैसी चोरों की पार्टी, आप जानते ही हो। तो भैया ये तो यहाँ के लिए अच्छा है। सबसे बढ़िया काम है हॉस्पिटल का और शिक्षा का। अब आप देख लो 134 के मुद्दे पे क्या करा इन्होंने। फार्म करवा लिए, पेपर करवा लिया, फिर जो है कुछ नहीं हुआ, इन्होंने वापसी कर दिया उसको। तो चोर बैठे थे, लुटेरे बैठे। आपने वो मुनीष चौधरी का भी जो देखा था, वो उसमें रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी वो। अब इसका न्यूज़पेपर में भी तो आया था, आपने भी तो छापा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही है सर। ये आम आदमी पार्टी अच्छा विकल्प है लोगों के लिए। कुल मिला के अच्छा होगा सर। आप आते रहा करो मार्केट में, हालचाल लेते रहा करो यहाँ के। तो सुन लें, आप बात करेंगे जी। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम फरीदा है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पीहर है। यहाँ पे आम आदमी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत ज्यादा। अच्छा। दिल्ली में भी देखो, पानी भी इस टाइम बहुत अच्छा दे रखा है और बिजली का बिल कितना भी यूज करो इस टाइम माफ है। आम आदमी जिंदाबाद। जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, फरीदा जी कह रही हैं। पता चलेगा जी अभी, और आप देख सकते हैं दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन का फरीदाबाद में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। क्या लोग जो है खुशी रहेंगे और जो है देखेंगे आम आदमी पार्टी जो है चल रही है आगे। आम आदमी पार्टी पर देखेंगे लोग कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में हैं हम लोग, और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये दिल्ली के नतीजे आए हैं, इन नतीजों का फरीदाबाद की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? आ जाएं। कौन से वाला? वो सारी शराबबंदी का वो क्या किया है इन्होंने, वो ड्रामेबाजी भी तो करी है यार। ऐसे चोर लोगों को वोट दे देते हो, कोई तरीका है? अब फिर वो ला दिया, फिर कोई ना कोई स्कैम होगा। अब तक सारे हम शांत बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया बात थी। और अब जो शराब कांड हुआ है उसके ऊपर भी तो कोई प्रकाश डालेंगी, हम भी तो रैली निकालेंगे। भैया उन्होंने इतनी बड़ी चोरी कर ली दिल्ली में। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। हाँ तो बोलो ना आप सर। बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं तो खुल के बोल रहे हैं कि जब देखो, एक बात बताओ, हरियाणा में बिल्कुल सारी चीज पाक साफ चल रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, और रामराज चल रहा है जी बढ़िया तरह से। लेकिन कोई स्कैम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। घोटाले इतने 200 करोड़ का नगर निगम में घोटाला हो गया फरीदाबाद में। नगर निगम के घोटाले से आम आदमी को क्या लेना देना, वो तो अफसरों की लेनी देनी है। सड़कें कैसी बात कर रहे हो आप? सड़कें, अरे सड़कें, अरे चलने लायक नहीं है ओल्ड फरीदाबाद का बाजार। क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब? ओल्ड फरीदाबाद। नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह नरवत, खेड़ी कला से हूँ मैं। ये इस शहर में नरवत जी इस शहर में सड़कें चलने लायक नहीं है। चलने लायक है शहर में सड़कें? मार्केट चलने लायक है शहर में सड़कें? सही लग रही है हमारा चलने लायक है शहर में? गाड़ियाँ आती थी, हम लेके आते थे, आता जाती थी गाड़ी। कोई जो जितना अवरोध कर रखा है, ये उनकी खुद की देन है। लोग सीवर में गिर कर मर रहे हैं इस शहर में, और आप कह रहे हो? लगता है आप भी आम आदमी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्रकार हमेशा विपक्ष में रहता है। एक मिनट, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। बहुत कुछ है, ठीक है। आप 200 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं नरवत जी। पकड़े भी तो गए हैं, पकड़ भी तो लिए। हाँ, पकड़ भी लिए भैया। और ऐसे वो मत बनाओ नरवत जी, लूट में सब जी। आप क्या कहते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम बालकृष्ण गोयल जी। क्या कहते हैं गोयल जी, दिल्ली में जो चुनाव नतीजे आए हैं, इसका फरीदाबाद की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? फरीदाबाद की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फरीदाबाद की राजनीति का अलग है, दिल्ली की अलग है। दिल्ली के लोगों को जो लालच दे रखा है बिजली का, उसके चक्कर में ये कामयाब है। और हमारे यहाँ तो जैसे कि आप बता रहे थे, अभी 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, सारे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेरे हिसाब से तो अब जो है ना, हम जो देखते हैं वही बता रहे हैं। हम तो नरवत जी को नहीं दिखता है, बात अलग है। सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, खड्डे टूटे पड़े हैं।
और जो है ना किसी का शिकायत करो तो ये कहते हैं जब तक ये 2-4 की टांगें टूटेंगी ना, जब तक सड़क ना बनवा रहे हम। सड़कें नहीं बनेंगी, तरह तरह की भूमिकाएं, तरह तरह की टिप्पणियां आप देख सकते हैं। लोग जो बोलते हैं, पब्लिक जो बोलती है, निश्चित रूप से बुलंद होकर बोलती है वॉइस ऑफ फरीदाबाद के मंच पर। और फरीदाबाद हम लोग सर्दी का मौसम है, बाज़ार में गर्म कपड़ों की डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं। बात करें जी, कैसे हैं आप? 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बस। दिल्ली चुनाव का नतीजा फरीदाबाद पर क्या पड़ेगा प्रभाव? बस सर आप देख ही रहे हो, ये दिल्ली में क्या हुआ है वो यहीं पे होएगा सारा, ये निकल ही रहे हैं सब। बाकी वैसे तो यहाँ पे बीजेपी आएगी सर, और कोई कुछ वो आ नहीं सकती यहाँ पे। आएगी बीजेपी पर फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, वोटों से बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आएगी बीजेपी, लेकिन सीटें बहुत कम आएगी। सीटें बहुत कम आएंगी। जी आप भी कुछ बता दें, एक्सपर्ट टिप्पणी। दिल्ली चुनाव के नतीजों का फरीदाबाद पर क्या फर्क पड़ेगा? सर मैं फरीदाबाद से लोकल से होने का। दिल्ली से हैं आप? यूपी। अच्छा, यूपी से हैं। यूपी वाले कम बोलते हैं, कम टिप्पणियां करते हैं, और योगी जी से आम तौर पर लोग खुश नज़र आते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी के जो नतीजे आए हैं उनका फरीदाबाद की, नमस्कार सर, एमसीडी के नतीजे आए हैं चुनाव के, उसका फरीदाबाद की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो जी, उसमें वोट तो पब्लिक देगी। इस बार बीजेपी से थोड़ा परेशान थी, अब वोट तो देगी जरूर, ऐसी बात नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी से थोड़ा परेशान तो है पब्लिक, वोट तो देगी। मतलब वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो छिटकेगा और नए विकल्प की ओर बढ़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये इतना बड़ा जुलूस निकला, दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं, इसका फरीदाबाद की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यही पड़ेगा कि केजरीवाल पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका आने वाले टाइम में। एमसीडी के चुनाव में जो है बहुत बढ़िया पड़ेगा। नगर निगम चुनाव में नगर निगम। क्या नाम आपका? वेद प्रकाश जी हैं जी। क्या नाम आपका? इकबाल खान जी, दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया, फरीदाबाद में भी आना चाहिए, आना चाहिए। आपको लगता है फरीदाबाद में भी आना चाहिए? आम आदमी पार्टी को फरीदाबाद में भी आना चाहिए, ये सुन सकते हैं आप। और फरीदाबाद ये देखें, बड़ा चुनाव था दिल्ली एमसीडी का चुनाव, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर लगी थी, और उसी चुनाव से संबंधित, नतीजों से संबंधित बातचीत हम लोगों से कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर नमस्कार, 1 मिनट बात कर लें आपसे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हैं जी। बताओ कैसे आया है? केजरीवाल क्या है ज्यादा? हाँ जी, केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ भी आना चाहिए केजरीवाल को। और बताओ, हमें तकलीफ बहुत है यहाँ पर, यहाँ कोई पूछता चाहिए, मार्केट में बुरा हाल कर रखा है, मार्केट में बुरा हाल रखा है, दुकानदार बेचारे बैठे, काम नहीं है उनके पास। क्या नाम आपका? कृष्ण लाल। इसमें केजरीवाल काम के लिए क्या कर लेगा, आप ये बताओ? जो करेगा तो काम थोड़ा ना देगा। दिल्ली में तो वो बहुत बुरा हाल है, आप लोगों को मालूम नहीं है। दिल्ली का जो बाशिंदे रहने वाले, उसकी अपनी 50,000 वो चल रही हैं ई रिक्शा, और सारी ई रिक्शा वालों ने गंद मचा रखा पूरी दिल्ली में। सड़कें कहाँ बनी है, लोगों को कोई पता नहीं है ना। जो प्रॉपर रहने वाला दिल्ली का आदमी, उससे पूछे आप। जीत तो गया वो, जीतने के लिए तो वो तो भाई साहब किसके बल पे? पब्लिक। ना पढ़े लिखे आदमी का कोई वोट नहीं, सब जितने भी डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं है कि बीए पास होगा उसको वोट देने का अधिकार है। ये तो जो भारत में पैदा हो गया सबको। ऐसी बात नहीं है, हम कहते हैं काम करा दिल्ली। आप ये 134 है, देखिए आपके मोबाइल पे। भाजपा पे नहीं आई जी, भाजपा पे तो 104 के करीब है। 134 आती तो भाजपा सरकार बना लेती। हाँ 134 इसके पास आई है, ठीक कहा आपने। 104 सीटें वो यूं ही थोड़ा ना लेकर के आ गए, कहीं पे
15 साल से शासन में अंदर में आप ये दिमाग देखें पब्लिक के लिए कि पब्लिक वर्किंग क्या हुई है। आजाद मार्केट की सड़कें देख लें आप, सदर मार्केट की सड़कें देख लें, बुरा हाल हो रहा है। यहाँ देखो, कमला नगर की मार्केट, कमला नगर की मार्केट में दिखाओ ना केजरीवाल को। और देखने से चोट दिखाऊं मैं आपको। गिर गए थे आप बाजार? हाँ, गिर गया था। पहले तुम्हारी मैडम आई थी, कहते मुझे बताओ कौन कहाँ करते हो आप, आपके पास आएगी। आए आज तक बात करी उससे मिलते आप दिखा रहे हैं आप लोग बिके हुए आकर के ना वो काम करो जो आम पब्लिक कहती है, जो आपको सुनवा रहे हैं। ये कोई गलत सुनवा रहे हैं हम? आप जो बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप बाबूजी? आपको सुनवा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको सुनवा रहे हैं हम। ये गलत कर रहे हैं हम। आपसे ये नहीं कहा। मेरी गली में देखो इतना बुरा हाल हो रहा है। अंकल जी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये कोई गलत बात कह रहे हैं? किसने बिका हुआ? आपने एक शब्द सुन लिया बाबूजी, बाबूजी आपने एक शब्द सुन लिया। चोट में आपको जो आप कह चल नहीं रहे सकता हैं, मैं। आप मेरा कितना लोग- परेशान कर रखा है इन लोगों ने। आप अपनी हेल्थ करने आते हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं हम तो। ये अपनी परेशानी बता रहा है। अरे जीत गया वो भी जीता गया, वहाँ जीते यहाँ भी जीतेगा। हम ये थोड़ी कहते हैं हम अपनी परेशानी जीते। जी जी, तो फरीदाबाद आप सुने, लोग बात करेंगे। बाबूजी खड़े हैं, बात करेंगे। बाबूजी तो जा रहे हैं, हम तो आपके पास आए थे। बोले जी। और फरीदाबाद आप देख सकते हैं, नगर निगम चुनाव, दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों का फरीदाबाद की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, हम बात कर रहे हैं। हम लोग फिलहाल हैं ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में और आम जनमानस जो है उससे बात करने की कोशिश। राम राम जी। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आए, आपको लगता है फरीदाबाद पे कोई फर्क पड़ेगा इसका? भैया हम तो अनजाना, मत बताना है। आपको नहीं है जानकारी? हमको जानकारी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो छोटी खेड़ी फरीदाबाद का। खेड़ी से आए हैं, खेड़ी से आए हैं और राजनीति से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ये देख सकते हैं आप, लोग बीच में हैं। बात करेंगे, एक मिनट। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के नतीजे आए और उसका फरीदाबाद की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आया है तो फरीदाबाद पे असर पड़ेगा। एडजॉइनिंग स्टेट। क्या शुभ नाम आपका? हेमंत गर्ग। हेमंत गर्ग जी कह रहे हैं निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। बढ़ जाएंगे यहाँ आम आदमी पार्टी को थोड़ा अप हो जाएगा? थोड़ा सा अप आएगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो मोमेंटो बना है उसका असर आएगा। फिलहाल जो मोमेंटो बना है उसका असर आएगा। चल रहा है, लाइव चल रहा है वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर जी। और हमारे साथ हैं बहुत सारे लोग हैं बाजार में, बात करेंगे उनसे जी। पूरे बाजार में लोग नजर आ रहे हैं, देखें, बात करेंगे हम जी। सब नहीं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं जी। फरीदाबाद की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। हम जरा भी दूसरे काम में। अच्छा, सॉरी, अभी इस पर बातचीत नहीं करना चाहते। और मियाँ जी जो हैं वो अभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते जी। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद का बाज़ार, और इस बाज़ार में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा फरीदाबाद की राजनीति में इससे? फरीदाबाद की राजनीति क्या, हम तो राजनीतिक आदमी नहीं है। तो हर मर्ज की दवा आपके पास होती है? ये है, पर राजनीतिक आदमी नहीं है ना, नहीं तो बोलने में तो राजनीतिक आदमी नहीं है, इसलिए कुछ। और ये जो टिप्पणी करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा राजनीतिज्ञ होते हैं। बहुत सधी हुई टिप्पणी, वाह, हाजमोला खाएं जी। और आप सुन सकते हैं फरीदाबाद लोग कैसी टिप्पणियां, कैसा कैसा बोल रहे हैं। फरीदाबाद की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ेगा दिल्ली के चुनाव नतीजों से, ये देखें, बात करेंगे हम। बैठे हैं हमारे साथ वीर जी, सत श्री अकाल। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, क्या इसका फरीदाबाद की राजनीति पे कोई फ़र्क पड़ेगा? फर्क बिल्कुल पड़ेगा जी। दिल्ली आखिर वो देश का बिल्कुल मेन चीज़ है जिस पर पूरा देश आधारित है। जब वहाँ फर्क पड़ेगा वही लहर सब जगह आएगी, वो लहर सब जगह पहुँचेगी। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहाँ लहर ना पहुँचे
वो लहर सब जगह पहुंचेगी। क्या नाम आपका? अमनदीप। अमनदीप जी हैं। और आप देखें फरीदाबाद, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में लोग क्या कह रहे हैं। ये आपसे भी बात कर लें, बताओ। नहीं है तो कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेंगे हम। तो मेहंदी लगाते हैं, बहुत बढ़िया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या फर्क पड़ेगा फरीदाबाद की राजनीति में? क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार जी। हाँ जी। क्या फर्क पड़ेगा? मालूम बड़े पड़ जाए तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? अब इस मामले में तो कुछ कह नहीं सकते जी। कोई टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं कहते हैं जी। बात करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं, फरीदाबाद की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले आपसे मैं नमस्कार करना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक तो यहाँ का आप देख सकते हैं, यहाँ का अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब चुनाव है, क्या चुनाव है। बाकी देखो, जो जैसे होगा उसको वोट देंगे। जो जैसे होगा उसको वोट देंगे। इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फर्क देखो जी, पड़ना चाहिए। मार्केट तो इस टाइम में बहुत ठंडी हुई पड़ी है, हम तो मार्केट को देख के चलेंगे। हमें नेताओं से क्या लेना, हम तो पहले मार्केट देखनी है। अगर मार्केट अच्छी होगी तो सारे नेता अच्छे हैं। मार्केट अच्छी होगी तो सारे नेता अच्छे हैं, और जेब में नोट आएगा तो सब ठीक रहेगा। यही मूल मंत्र है बाजार का। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समापन तो करेंगे ही, और थोड़ा सा लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे रहेंगे नतीजे। जी मनीराम जी, चाट भंडार, कैसे हैं आप? दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, क्या इसका फरीदाबाद की राजनीति पे कोई फर्क पड़ेगा? वैसे फिलहाल तो नहीं पड़ पाएगा। क्यों? बीजेपी पार्टी ने तो कुछ करा नहीं, तो झाड़ू पार्टी क्या करेगी? बीजेपी ने कुछ नहीं करा तो रोड टूटी पड़ी है। आम पार्टी तो सोचेगी कब आएगी, फिर ये कमाएगी जब करेगी। कौन करेगा? कुछ है कुछ अंदाजा? केजरीवाल नहीं कर पाएगा कुछ नहीं। मार्केट वाले ही खाने वाले होते हैं। तो पूरी खा रखी है, रोड टूटी पड़ी है। रोड सारी टूटी पड़ी है। कौन सी रोड जुड़ी है अपने मार्केट की? सड़क बना रखी है तो आदमी भी, लेडीज। पर अभी क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, अभी जो सरकार है वो तो भारतीय जनता पार्टी की है, नगर निगम फरीदाबाद पर बीजेपी का कब्जा है, तो आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें कोई फर्क पड़ेगा? ये तो देखो जी, आने वाले टाइम पे पता लगेगी जब वो करेंगे कुछ। अभी तो फिलहाल कुछ उम्मीद है नहीं किसी के भी। कुछ नहीं है अभी, लेकिन सड़क ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। देखो, और कल लेडीज भी गिर गई थी, और आदमी चलते चलते गिर जाता है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में हम लोग, और पूछ रहे हैं लगातार लोगों से। बहन जी बैठी हैं, बात करेंगे। बहन नहीं जी, कैसे हैं आप? बात करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, फरीदाबाद पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी राजनीति होती है। कोई टिप्पणी नहीं, कोई नाराज ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, इसीलिए कोई टिप्पणी नहीं। और हम लोग फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में, और वैसे भी भारतीय लोकतंत्र में तो आमतौर पर हम गुप्त मतदान प्रणाली के साथ जाते हैं, और गुप्त मतदान प्रणाली जो है देख सकते हैं आप, उसमें अपना मताधिकार नहीं बताया जाता है। लेकिन हमारे साथ बात करेंगे। जी कैसे हैं आप? चौहान साहब, दिल्ली एमसीडी के नतीजे आए जी, उसका फरीदाबाद की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फरीदाबाद की राजनीति पर अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन फरीदाबाद की राजनीति पर इतना फर्क पड़ेगा कि 60-40 का रेशियो रहेगा। और अभी जो है आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती हरियाणा में, ना विधानसभा में और ना निगम में। अच्छा, नहीं आ सकती अभी, पर वोट काटेगी। वोट जरूर काटेगी, ये पक्का है। वोट काटेगी, वोट काटेगी, डेंट डालेगी। जो पार्टी
विपक्ष में लड़ रही होगी उसके लिए दिक्कत, कांग्रेस के लिए दिक्कत है। कांग्रेस के लिए दिक्कत, सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए ही दिक्कत है। आम आदमी पार्टी तो जहां भी कहीं जाती है देश में वहां कांग्रेस के लिए ही दिक्कत पैदा करती है। बस 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 भाई, बिल्कुल यही बात। तो आप सुन सकते हैं फरीदाबाद की राजनीति में दिल्ली की इस जीत का क्या फर्क पड़ेगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।